चल चलो नहाना है आज। चलो बेहोश हो जाएगी, रुक जा, भाग मत, गर्मी हो रही है। चलो नहाना है, चलो। म्याओ 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 म्याओ। चलो चलो चलो। गुड मॉर्निंग। आज 5th डे ऑफ द 365 डे चैलेंज। आज की शुरुआत कुछ भागा दौड़ी से हुई। भागा दौड़ी कुछ ऐसी कि चिंकी को नहलाना था और उसे जैसे ही उसने मेरे हाथ पे चेन देखी वो समझ गई कि ये आज मुझे नहलाएगा, तो उसने भागना शुरू कर दिया और अपने टेंट्रम्स मेरे आगे फेंकने शुरू करे। बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा। खैर मज़ा आता है उसके साथ खेलने में। उसके बाद उसे नहलाया। मैं भी नहा धो के फ्रेश होके एकदम अपना रेडी होके तब आपसे बात करता हूँ, तब आपसे मिलता हूँ। तब आगे का जो डे है उसको देखते हैं कि आज वो कैसा रहेगा, कितना बिजी रहेगा, कितना एक्टिव रहेगा, कितना हेक्टिक रहेगा। ये सब अब डिसाइड करते हैं। डिसाइड मतलब हम क्या करेंगे आगे डिसाइड होगा क्या है। आज मेरे को कुछ काम है, मुझे बाहर जाना है, तो लेट्स सी हरिद्वार में कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। कल के व्लॉग में मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक मैंने लिटिगेशन वाला पूछा था, उसका मेरे को टॉप बैकग्राउंड के बच्चे से तो नहीं, बट आईआईटी कानपुर के एक छात्र से मेरे को उसका जवाब आया है और उसने वो करेक्ट जवाब दिया है। एंड ही इज़ नन अदर देन मेरा छोटा भाई है, आईआईटी कानपुर से पढ़ाई कर रहा है। और जो सेकंड क्वेश्चन था वो पर्टिकुलर एक ही पर्सन के लिए था, मेरा छोटा भाई जैसा दोस्त है मेरा, बंगाली बच्चा है, बंगाली। अब नाश्ते की तैयारी करेंगे। आज सादा भोजन उच्च विचार के हिसाब से आलू अरबी की सब्ज़ी खाई जाएगी। आज कुछ काम भी है बाहर, देखते हैं कितने निपटते हैं, कितना क्या होता है, तब मिलते हैं आपसे। सी यू। इतनी गर्मी थी कि एसी के मुंह पे खड़ा हो के हवा लेनी पड़ी मेरे को। इतनी गर्मी है बाहर। आई एम टायर्ड, लेट मी टेक अ नैप। सी यू।
Let me take a nap. See you later. Bye. Good afternoon and good night at the same time. शाम के बज गए हैं 5। दिन की नींद सर दर्द के बाद की पूरी हुई है। मम्मी को फ़ोन किया मैंने चाय बनाने के लिए। मम्मी कह रही हैं कि मैं तो तुझे थे लगाऊँ छे कक्षे तू आ और बना दे और मीठे भी दे दे। मम्मी भी ना चालाक है। चलो मैं जाता हूँ, चाय बनाता हूँ। ओके, सी यू। वाह, वो तो छोड़, सुन, तू थकी हुई है, मैं नहीं हूँ थका हुआ। मुझे नहीं लग रही थकान, तू थक बस। कड़बक्कड़ बम्बे को करके आज डिसाइड होगा कि किसकी चाय में इलायची जाएगी और किसकी चाय में लौंग जाएगी, क्योंकि दोनों सिर्फ एक एक ही डालूंगा मैं। ठीक है। शाम के बज गए हैं 5:30 एंड आई थिंक आई हैव टू गो फॉर अ वॉक टुडे। सो मैं वॉक के लिए रेडी होता हूँ। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। गंगा जी का पानी डाइवर्ट कर दिया गया है सफाई के लिए, और कुछ लोग जो गंगा जी के पानी में सोना वगैरह ढूंढते हैं वो यहाँ पे अपना काम करने पे लगे हुए हैं। ये देखिए, ये सोना ढूंढ रहे हैं पानी में। ये पानी ये लेके जाएंगे, सिक्का विक्का ढूंढेंगे, सोना ढूंढेंगे जो बह के आ गया होगा, फिर इसको ये सुनार पे जाके बेचते हैं और इनका डेली का कुछ ना कुछ बन ही जाता है। पता नहीं कि शायद मेरी किसी से बात हुई थी कनखल के घाट पे, तो वो कह रहा था कि 3000 रुपये तक बना लेता हूँ भैया मैं। तो इनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। इनको वो तो बंदा शमशान घाट पे ही मिला था मेरे को, तो वो सीधा मतलब इधर लाश फूक रही थी और इधर वो सोना ढूंढ रहा था, छान रहा था। भाई उतरने दो उन्हें, जान से मारोगे। घुस गए अंदर, एसी की खिड़की खड़का खटका के उन्हें बोल रहे हो कहाँ जाना है। आन दे, जिसे आना है बाहर आ जाएगा, वेट कर ले, बस का भी नुकसान करोगे। तो मैं कहना चाह रहा था कि आज मैं जब चाय बना रहा था तो मैंने अपनी मम्मी को बोला, अच्छा तू थकी है और मैं नहीं थका, चाय नहीं बना सकती। तो वो तो मैं चलो मम्मी के साथ मजाक करता ही रहता हूँ, बट मैं एक चीज़ सोच रहा था कि कई घरों में होता है कि हाउसवाइफ का करा हुआ जो काम होता है ना, उसे कंसिडर नहीं करा जाता। मैंने कई जगह सुना है कि जैसे कहीं डोमेस्टिक वायलेंस होता है या कुछ भी होता है, तो बोलते हैं कि तूने सुबह से करा ही क्या है, तू घर पे पड़ी ही तो रहती है। बट मेरा मानना ये है कि विदाउट मम्मी घर को चलाना, घर का चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस बात को जो हमारा ये जो समाज है ये पुरुष प्रधान है, ठीक है।
तो ये हमने पहले से ही सीखा हुआ है। मतलब हमने हमारे अंदर ये कूट के भरा हुआ है कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। तो इस चीज़ को हाउस वाइफ का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको कंसिडर नहीं किया जाता। क्यों? बिकॉज़ ये कोई पैसा जनरेट थोड़ी कर रही है। बट मेरा मानना ये है, और मेरे हिसाब से और लोग भी इस चीज़ को मानते होंगे, कि हालांकि महिला घर पे काम करती है, घर पे रहती है, घर की देखभाल करती है, घर की देखरेख करती है, बट जो पापा लोग हैं ये सब पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। बट मेरे हिसाब से उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट माँ का भी है एक घर को संभालने में। क्यों? क्योंकि उन्होंने बच्चों को बिगड़ने नहीं दिया, बच्चों को डांट के रखा। जब पापा की एब्सेंस थी तो पापा का रोल भी प्ले करा और मम्मी का रोल भी प्ले करा, ठीक है। और तो मेरी एडवाइस तो यही होगी कि आप अगर अपने मम्मी पापा के लिए या मम्मी के लिए अगर कुछ काम करें तो थोड़ा बहुत आपको हाथ बटाना चाहिए घर पे। थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ काम करना ही चाहिए। जब मैं आप सब थे यह बात समझाणु छा ना, तब तक मैं थे 4-5 मच्छर उल खयाल तड़कायाल। उफ। जैसे मम्मियों ने ये सुना तो वो इस बात को पापा के आगे या अपने बेटे के आगे चलाएं। और अगर कोई बहन वगैरह सुन रही है तो ये अपने भाई वगैरह के आगे चलाएं, ताकि उन्हें समझ में आए कि क्रेडिट होने वाली है। तो मम्मी को और बहन को कोई गिफ्ट मिलना चाहिए इसी बात पे। तो कोई भी अच्छी साड़ी मम्मी के लिए, या कोई भी गोल्ड की कोई भी चीज़ हो वो बनवाना चाह रहे हो तो वो, और कोई भी पायल वगैरह हो बहन वगैरह पसंद करें, और अपने भाइयों से और पापा से बोलें कि दिलवाएं, ठीक है। बहुत गालियाँ पड़ेगी भाई मुझे कि कोच हो, बहुत गाली, बहुत लोग अगेंस्ट होने वाले हैं मेरे, क्योंकि जितना मैं महिलाओं का सपोर्ट कर रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है बहुत लोग अगेंस्ट होने वाले हैं मेरे। वॉक करके चल दिया हूँ मैं। मेरा फ्रेंड आ गया है मुझे मिलने के लिए, थोड़ा उससे बात करते हैं, तब मिलते हैं। इधर मैं हूँ मम्मी, इधर मैं बताता हूँ मम्मी तुझे, इधर है। पहले तो तू यहाँ आ जाती है, फिर यहाँ आके तू हल्ला करती है मम्मी के पास जाना। इधर आप, मैं बताऊँ तुझे। वॉक करके घर आके नहा धो के मैंने डिनर किया, मम्मी से थोड़ी बात करी, और फिर मैं अब अपने रूम में आ गया हूँ। नाउ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करूँ। गुड नाइट उत्तराखंड।